नमस्कार दोस्तों। बचपन में ना एक मैगजीन आती थी जो मैं पढ़ता था, जिसमें दो चित्र दिए होते थे और उसमें आपको बताना होता था कि 6 डिफरेंसेस या 5 डिफरेंसेस बताओ। ये मैं आपके साथ वो गेम नहीं खेल रहा हूँ, क्योंकि ये फोटो जिसके नीचे बैच 57-241 गया बिहार लिखा है और दूसरी फोटो बैच 67518 बरेज यूपी लिखा है, ये दोनों है तो सेम ही फोटो। लेकिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर जब सीएजी ने ऑडिट किया तो उसे पता लगा कि सेम ही फोटो दो अलग अलग बैचेस के लिए इस्तेमाल की गई है। This is one of many irregularities which CAG found in the report, in the performance audit report, when it conducted the performance audit of प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है। दुनिया में या भारत में अगर मैं कहूं, नौजवान क्या क्या सर्च कर रहा है वो देख के थोड़ा सा तो अजीब लगता है। क्यों नहीं वो सर्च कर रहा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में? कोई बात नहीं, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं। सो बेसिकली सीएजी जो है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 148 के अंदर। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अकॉर्डिंग ये भारत की सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स में से एक है। इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अगर किसी को उन्होंने माना तो वो ये सीएजी था। सीएजी ना गवर्नमेंट की स्कीम्स का परफॉर्मेंस ऑडिट करता है अक्सर। परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब है कि स्कीम के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, स्कीम का जो एलोकेशन था, स्कीम के जो बेनिफिट्स थे, क्या वो सही तरीके से इस्तेमाल हुए, क्या वो बेनिफिशरीज तक पहुंचे, अगर पहुंचे तो क्या उन्हें उसका फायदा हुआ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसा एक परफॉर्मेंस ऑडिट सीएजी ने किया स्किल डेवलपमेंट अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 की 15 में स्टार्ट हुई एक बहुत बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा चलाई जाती है। एक ऐसे देश में जिसमें यूथ अनएम्प्लॉयमेंट तकरीबन 15% है। 15 से लेकर 29 ईयर्स ऑफ एज के जो यूथ है, 15% उनमें से बेरोजगार हैं। उनके लिए स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का वायदा करती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 3 तरीके की ट्रेनिंग होती है। एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग 6 महीने तक की, जो उन बच्चों के लिए होती है जो स्कूल से ड्रॉप आउट है या अनएम्प्लॉयड है। दूसरे टाइप की ट्रेनिंग होती है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जो ऑलरेडी स्किल्ड हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कारपेंटर हो, उनके ऑलरेडी जो उनके पास स्किल्स हैं उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं ताकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और तीसरा, कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज या कुछ स्पेसिफिक एरियाज में स्पेशल स्किल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स चलाए जा सकते हैं। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर टारगेट किया गया, या कैंडिडेट जो टारगेट पिछले 7 साल में हुए, 2015 से लेकर 2022 तक का ऑडिट सीएजी ने किया। इसके 3 वर्जन्स आए इसके बीच, 1.0, 2.0, 3.0 इस स्कीम के। और अगर आप इस स्कीम का टोटल आउटले देखोगे बजटरी, तो 14,450 करोड़ इस स्कीम के लिए बजट किया गया। इस स्कीम के अंदर बेसिकली ये जो स्किल डेवलपमेंट या ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाते हैं, दिस इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कुछ इसका इंप्लीमेंटेशन करता है सेंटर और फंड भी सेंटर करता है, तो 75% ऑफ फंड्स आर मैनेज्ड एट सेंट्रल लेवल थ्रू नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और 25% ऑफ फंड्स आर मैनेज्ड बाय द स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस। तो कोई भी ऐसा नहीं कह सकते हो आप कि सेंटर की गलती है, स्टेट की गलती है, ऐसा है वैसा है। ए पॉलिटिकल तरीके से अगर आप इसको देखोगे, सीएजी ने 8 स्टेट्स के अंदर ये ऑडिट किया, इवन की मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर के अकाउंट्स के ऑडिट किए, और उन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी शॉकिंग जानकारी दी जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर स्कीम में यह फाइंडिंग आउट किएगी कि 41% ऑफ कैंडिडेट्स को ही प्लेसमेंट मिल पाया। ऑल्दो पहले फेज में, स्कीम के पहले फेज में प्लेसमेंट गारंटीड नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट एक्सपेक्टेड था कि सेकेंड और थर्ड फेज में प्लेसमेंट जरूर होगी। 41% कैंडिडेट्स हु अंडरवेंट ट्रेनिंग अंडर दिस स्कीम गॉट प्लेस्ड। 56 लाख कैंडिडेट्स को टोटल सर्टिफिकेट मिले शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के और स्पेशल प्रोजेक्ट्स के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 23 लाख कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयमेंट मिला। ऑल्दो आप इसे ग्लास हाफ फुल के एस्पेक्ट से भी देख सकते हो कि यार चलो 23 लाख कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयमेंट तो मिला, तो ये अच्छी बात तो है, लेकिन ये बेचारे बाकी 41% का क्या है ना। जैसे यूपीएससी का एग्जाम देने वाले, आप किन लोगों की स्टोरी देखते हो? जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं, बाकी लाखों लोगों का या हजारों लोगों का क्या, जो मेंस लिखते हैं, इंटरव्यू लिखते हैं, लेकिन एग्जाम नहीं क्लियर करते। इसके अलावा एक और कंसर्न सीएजी ने फाइंड आउट किया
सीएजी ने देखा कि जो बैंक अकाउंट नंबर का कॉलम होता है ना, उस बैंक अकाउंट नंबर के कॉलम में बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट नंबर ये लिखा हुआ है। अब देखो, पहली बात तो ये आपने देखनी है कि टोटल 95.9 लाख जिनके रिकॉर्ड सीएजी को मिले, उसमें से 95%, 95% का तो कोई वैलिड बैंक अकाउंट ही नहीं था, बैंक की डिटेल्स ही नहीं थे, या नल लिखा था या जीरो लिखे थे या ब्लैंक लिखे थे। सरकार ने ये इसके रिस्पांस में ये बताया, और 2023 में सरकार से भी पूछा था सीएजी ने कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मिनिस्ट्री ने उनको बताया कि यार हम तो सीधा आधार नंबर ले लेते हैं, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर देते हैं। जो एनरोल्ड कैंडिडेट है हमें उनके बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आधार के साथ बैंक अकाउंट लिंक होता है और उसमें पैसा डाल दिया जाता है। खैर, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कितने लोगों को मिला। लेकिन दूसरी हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों के बैंक अकाउंट डिटेल थे भी, है ना, जिन लोगों के बैंक अकाउंट डिटेल थे भी, उनमें से भी एक हैवी परसेंटेज ऑफ डिटेल्स वर लाइक दिस। हर डिजिट 111 है, या 1 2 3 4 5 6 है, या सिंगल डिजिट बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर 1, बैंक अकाउंट नंबर 5, है ना। तो जिससे यह पता लगता है कि हमें एडिक्वेट अश्योरेंस नहीं मिला कि जिन पार्टिसिपेंट्स के लिए यह स्कीम बनी थी, क्या उनको पैसे मिले हैं या नहीं मिले। सीएजी को पता नहीं लगा, सीएजी कुड नॉट फाइंड आउट विद अश्योरिटी कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ है। एक और पैटर्न देखा गया कि डिजिटल डेड एंड मेरे को देखने को मिला। क्यों? क्योंकि 12,000 ऐसे बैंक अकाउंट नंबर थे जो 52,000 पार्टिसिपेंट्स के लिए इस्तेमाल हुए। पार्टिसिपेंट्स 52,000, बैंक अकाउंट 12,000। सेम फोटो लगाई गई यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान के मल्टीपल बेनिफिशियरीज के लिए, जैसा मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में दिखाया था, स्पॉट द डिफरेंस की बात की थी। तीसरा पॉइंट यहां पे यह है कि सीएजी ने कोशिश की कि जो ईमेल आईडी डिटेल्स हैं, ईमेल आईडी की जो डिटेल्स हैं, बेनिफिशियरीज की ईमेल आईडी की जो डिटेल्स हैं, उन पे एक बार फीडबैक मांग लें, है ना, कि ईमेल करके सीएजी की तरफ से कोशिश की गई कि इनसे पूछ लिया जाए आपको कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी, कितने महीने प्रोवाइड की गई थी, आपके टीचर कौन थे। लेकिन सीएजी ने जिन ईमेल्स को भेजा, 36.5% ईमेल तो पहुंचे ही नहीं, क्योंकि वो गलत ईमेल एड्रेसेस थे। उसके अलावा 175 रिस्पॉन्सेज मिले, उसमें से 131 एक ही फीमेल ईमेल आईडी से मिले, ईमेल आईडी से मिले, या तो ट्रेनिंग सेंटर से ही रिस्पॉन्स आया। इसका मतलब इंडिविजुअल कैंडिडेट से सीएजी संपर्क ही नहीं बना पाया खुद से। और ये देखिए, ये कोई मीडिया की रिपोर्ट नहीं है, ये मैं किसी न्यूज चैनल की रिपोर्ट नहीं आपको पढ़ के बता रहा हूं, ये मैं सीएजी जो सरकार की ही कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसी के ऑडिट की रिपोर्ट बता रहा हूं। इसलिए हमारा पर्पस ये है कि किसी स्कीम के अंदर अगर कोई ड्रॉबैक है तो उसको हम और आप जरूर डिस्कस करें। वी मस्ट डिस्कस इट एंड इट इज इंपॉर्टेंट। अब प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, ये और टेक्निकल डिटेल में सीएजी चला गया। सीएजी ने बताया कि 5 ही सेक्टर्स थे जिसमें 60% ऑफ द टोटल प्लेसमेंट्स हुई। तो आप ये देखोगे कि सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर, इसको इस पर्टिकुलर रोल के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर के लिए सबसे ज्यादा प्लेसमेंट हुई है लोगों की। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हेल्थ केयर, लेदर वर्क्स, प्लम्बिंग और लॉजिस्टिक्स, जिसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड जिनकी होती है, उनको 3.0 कौशल विकास योजना 3.0 की ट्रेनिंग या प्लेसमेंट्स मिली ही नहीं। सो वन अनदर फैक्टर इज कि जो सर्टिफिकेशंस हैं, प्लेसमेंट्स हैं, वो सभी सेक्टर्स में अच्छे से डिवाइड नहीं हुई। खैर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स की है, क्योंकि स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंडर ये स्टेट वाइज स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा एज वायलेशंस, फॉर एग्जांपल 1100 ऐसे लोग थे जो अंडर एज थे, लेकिन उनको ड्राइवर या शॉफर के रोल में प्लेसमेंट दिया गया या सर्टिफिकेशन दिया गया। 13% कैंडिडेट्स के पास एजुकेशनल रिक्वायरमेंट ही नहीं थी जो उनके रोल की डिमांड है उसके लिए। मिनिस्ट्री का कहना है कि डेटा एंट्री और एरर हो सकते हैं, सिस्टम एरर हो सकते हैं, लेकिन अगर 85% ऑफ द कैंडिडेट के पास प्रायर टेक्निकल लर्निंग के लिए, प्रायर लर्निंग सर्टिफिकेट के लिए डिग्री ही नहीं थी, या कैंडिडेट्स लैक द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, तो फिर आप किस बेसिस पे ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन चला रहे थे, जबकि आगे वो बच्चे हो सकता है रिजेक्ट हो जाए।
इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिली कि जब सीएजी ने फिजिकल इंस्पेक्शन किया ऐसे सेंटर्स का जो ऑनलाइन दिखाए जा रहे थे कि हैं, लेकिन ऑफलाइन जाके पता चला कि वो शट डाउन है, ताला लगा हुआ है, तो वहां पे जाके उनको हैरानी हुई। और हैरानी ये बात की भी कि कुछ सेंटर्स पे तो उस दिन भी क्लास या ट्रेनिंग क्लास अनाउंस हुई थी ऑनलाइन। तो फॉर एग्जांपल बिहार के बंका में जब सीएजी गया और ये देखने गया कि उस पर्टिकुलर जगह पे जहां पे लोकेशन दी हुई है स्किल डेवलपमेंट सेंटर है या नहीं है, वहां पे वो उसपे ताला लगा हुआ था और जो आपका स्किल इंडिया पोर्टल है उस पे क्लास शेड्यूल थी आज, वो क्लास भी नहीं हुई। ठीक है, अब 500 रुपए की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सभी को मिलना था, कैंडिडेट्स को मिलना था, लेकिन 34 लाख कैंडिडेट्स को ऐसा कोई पैसा मिला ही नहीं। और आप ये देख सकते हो कि दिस 34 लाख इज रफली 37 और 40% ऑफ द पीपल हु हैव नॉट बीन पेड। अगर आप देखोगे इस स्कीम के फंड्स, मैंने आपको बताया था 14,000 करोड़ के आसपास थे, उसमें से 350 करोड़ के आसपास जो पहले 3 फेजेस थे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, उसमें से अनस्पेंट थे। ठीक है, दे रिमेन्ड अनस्पेंट। जब भी किसी स्कीम में फंड एलोकेशन होता है वो अनस्पेंट रहता है, तो एक कंसर्न होता है उसकी फाइनेंशियल प्रोप्राइटी के ऊपर भी। तो बहुत सारे स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, इनके पास अनयूटिलाइज्ड फंड्स पड़े रह गए। अब मिनिस्ट्री का इस पे जवाब ये रहा सीएजी को कि हम पहले 3 फेजेस में जो हमें एरर्स देखने को मिल रहे हैं, दीज आर बिकॉज हमने अब इंप्रूवमेंट जो की हैं, अब उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो पहले हमसे हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स रह गई हो, लेकिन अब हमने आधार को ई-केवाईसी से ऑथेंटिकेट करवाया है, जियो टैग्ड अटेंडेंस और फेस ऑथेंटिकेशन ऐड करवाई है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स ऑथेंटिक हो इसलिए क्यूआर कोड करवाया है। लेकिन सवाल अभी भी यही इमर्ज होता है कि इस देश में जब 15% ऑफ द यूथ इज नॉट एम्प्लॉयड एंड एजुकेशन सिस्टम इज नॉट क्रिएटिंग एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स, तो क्या ये जो स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं इनको बेहतर तरीके से प्लान किया जा सकता है या नहीं? और तो और आपके हिसाब से क्या आपको लगता है इस पर्टिकुलर स्कीम को हम सक्सेस स्टोरी माने, यानी ग्लास हाफ फुल के नजरिए से देखें, या हम देखें कि भाई साहब सीएजी ने बहुत सीरियस लैप्सेस फाइंड आउट किए हैं और हमें इसके ऊपर जरूर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए? कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।